बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लर्नर, मेरा नाम सैयद सलमान सनशाह और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो सीख रहे हैं इंग्लिश, और वो स्टूडेंट जो अभी प्राइमरी, एलिमेंट्री या इवन सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मैं लेके आ रहा हूँ ख़ास तौर पर। और टीचर्स सेवान के लिए भी है, क्योंकि टीचर्स सेवान जानते तो हैं, लेकिन उनको किस तरह इसको पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश अंग्रेज़ी प्रॉपर किस तरह पढ़ानी चाहिए कि बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग हो सके, बेस बिल्ट हो सके। बच्चे बड़े सफ़र कर रहे होते हैं आजकल, वैसे ही मार्क्स पे जोर दिया जाता है, लेकिन जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं पढ़ाए जा रहे होते कि किस तरह बच्चों को एक एक वर्ड्स का मीनिंग बताना है, किस तरह उनको ग्रामर स्ट्रांग करनी है, किस तरह उनकी अपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। एक मैंने कोई एक पैराग्राफ लिया हुआ है, एक 7th क्लास की बुक है, किसी स्कूल में पढ़ाई जा रही है। तो ये है जी पोस्ट मैच एनालिसिस। ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, मैच मैच और एनालिसिस तजिया, मैच के बाद का तजिया। ठीक है जी, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, आइए हम कोशिश करेंगे कि किस तरह एक टीचर्स को टीच कराना चाहिए और बच्चों को एक एक वर्ड, स्पेलिंग और फिर मानी और पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाद में ग्रामर किस तरह इसको उनको टीच करनी चाहिए, और बच्चों को भी इसी तरह सीखना चाहिए। आजकल बहुत से मौके हैं, ऑनलाइन आप बैठे होते हैं, मोबाइल आपके पास है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चैट जीपीटी, को पायलट वहाँ पे चले जाए तो बहुत कुछ, गूगल पे और बहुत से सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम हो रहा है, तो आप सीख सकते हैं। तो क्या क्या सीखना चाहिए, ये बहुत अहम है। तो देखिए जी, आइए स्टार्ट कर लेते हैं जी। इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। जाहिद वॉकड अलोन डाउन द रोड टुवर्ड्स हिज होम। ठीक हो गया जी। अब क्या है जी, आपने हर एक चीज को, एक एक मीनिंग को समझना है। एक एक वर्ड को पहले देखते हैं। जाहिद आपको पता है क्या है, यहाँ मैंने देखे नीचे आपके साथ सामने उनके मैंने बताया हुआ ये वर्ड या फ्रेज है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच से क्या बनता है और उर्दू का इसका मानी क्या है। तो जाहिद एक नाम है, आपको पता है, इसको ये प्रॉपर नाउन भी कहलाता है, यानी कि इसमें मार्फा, और ये नाम है। ठीक है जी। उसमें वाक्ड, ठीक है, वाक वाक्ड वाक्ड, वाक को कहते हैं चलना। ठीक है ना, सैर करना, चलना। ठीक हो गया, सॉरी, चलना ही होता है, सैर करना तो नहीं कह सकते, लेकिन चलना आमतौर पर होता है। तो वाक मीनिंग चला, सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी वॉक है। ठीक है जी। इसके बाद अलोन अकेला, अलोन अकेला, अकेला इसी एडवर्ब कहलाता है, मुतल्लिक फेल। डाउन द, ठीक है, रोड, ये देखिए डाउन द रोड, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, यानी कि सड़क पर नीचे की तरफ, टुवर्ड्स की तरफ एक प्रीपोजिशन फिर आ गया। हिज, हिज क्या क्या मानी मीनिंग है जी, ये भी प्रोनाउन है, और लेकिन ये इसका मतलब हो जाएगा क्या, अभी मैं सॉरी ज़्यादा चला गया हूँ ऊपर, तो आपको फिर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखें, ये प्रोनाउन है लेकिन मलकीती, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। और फिर होम, होम नाउन है, ये इसका मतलब है घर, होम। ठीक है जी, होम, ये देखें टुवर्ड्स हिज होम। अब होम में आ गए तो ये सारे हमें मीनिंग समझ आ गई, पार्ट्स भी समझ आ गया, ग्रामर की वजह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अब हमारे लिए आसान है कि हम इसकी ट्रांसलेशन करें। ये देखें, हमने इसको एक एक फिक्रे की फिर की है। जैद वॉक्ड अलोन डाउन द रोड टुवर्ड्स हिज होम। ये देखें, जैद अकेला सड़क पर अपने घर की तरफ गया या चला। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है जी, सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब पास्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ग्रामर रूल से सिंपल पास्ट टेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। तो ये पहला हमने कर लिया। नेक्स्ट है जी, his sports bag hung off his shoulder as though it was filled with lead। ठीक है जी। तो आइए इन चीज़ों को, इनकी मीनिंग को एक एक कर को हम फिर देख लेते हैं। ठीक है जी। स्पोर्ट्स बैग यानी खेलों का जो बैग था, ये नॉन फ्रेज कहलाएगी। इसी तरह हंग, हैंग, हंग हंग होता है लटकाना, लटकाना, लटका हुआ, इसका मतलब है वर्ब है, ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन इसका मतलब से है। और फिर शोल्डर क्या कहते हैं जी, कंधा जिसे हम बोल रहे हैं, कंधे की उसमें यूज कर लेंगे हम। ठीक है जी, शोल्डर। तो बेसिकली शोल्डर का नाउन है। ये देखिए हमने पार्टिसिपेट लिखा, एज दो, कंजंक्शन भी ये फ्रेज भी हो सकती है, जैसा कि इट का प्रोनाउन है, ये इसका मतलब है। वाज, वाज वर्ब है, बी की सेकंड फॉर्म भी कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है। यहाँ पे मेन फॉर्म है था। फिल्ड पास्ट
पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म ऑफ फिल है, भरना की है, फील्ड भरा हुआ, ठीक है जी। और विद लीड शीशे के साथ, ठीक है ना, बहुत भारी जिसके कह सकते हैं फ्रेज है, यानी कि समथिंग जो जैसे भारी हो, बहुत शीशे के साथ समथिंग भरा हो, इसको फ्रेज वो यूज कर रहे हैं। मतलब ये देखें, ये हमारा है ये वाला सेंटेंस, यहाँ तक हमने किया। तो अगर हमने अभी इनको सार को समझ लिया है तो फिर इनकी ट्रांसलेशन भी आसान है। ये देखें, इज सपोर्ट्स बाय हंग ऑफ हिज शोल्डर एज दो ही वाज फिल्ड विद, इट वाज फिल्ड विद लीड, ठीक है। अच्छा, इसका खेलू का बैग कंधे से लटका हुआ था जैसे शीशे से भरा हुआ, यानी कि उसको वो तशबीह दे रहे हैं समथिंग। तो ये पास इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस टेंस है और फिर पैसिव वॉइस भी यूज होता है। पैसिव वॉइस भी यहाँ पे ये देखें, एट वाज फील्ड, ये पैसिव वॉइस का फिक्रा यूज हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह फिर वर्ब पास्ट है और कंप्लीमेंट के तौर पे यूटिलाइज करते हैं विद सिंपल एज दो, जैसे हम जैसा के, ये कंप्लीमेंट के तौर पे हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं, वो चीज यूटिलाइजेशन हो रही है। तो इस तरह आप जब स्टूडेंट को समझाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट्स की बेस ना बने। अच्छा, इसी तरह दोज मोमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग इन बैटिंग ट्रेन द क्वालिफाइंग मैचेस। अब ये देखिए, ये एक 3 डॉट्स लगा देते हैं जो कि खुद जैसे एक सवालिया निशान हो, या खुद ही छोड़ा जा रहा होता है। एंड ऑल ऑफ फॉर दिस, एंड ऑल फॉर दिस। तो पहले इनकी एक एक मीनिंग फिर देख लेते हैं, ठीक है जी। दो मंथ से हम ये देखिए, मैंने सारे लिख दिए थे ताकि मैंने गाइड किया जा सके आपको। दो डिटर्मिनर है, ये देखें वो। और मंथ्स क्या है, नॉन प्लूरल फॉर्म है, मंथ की महीने, ताकि के ऑफ, और ट्रेनिंग तरबियत नॉन भी है, जेरेंट भी यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का इन प्रीपोजिशन है। और बैटिंग रेनिंग क्या होता है, काटने वाली बात है, शदीद, यानी कि बैटिंग ये एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। ये एडजेक्टिव और नाउन है, काटने वाली बात से कह सकते हैं। द क्वालिफाइंग मैचेस, नॉन फ्रेज है क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें फाइनल में जाना है, क्वार्टर फाइनल में जाना है, जो मैचेस होते हैं। ऑल फॉर दिस, एक फ्रेज यूज हुई है और सब कुछ इसीलिए। एंड ऑल फॉर दिस दे हैड, अब ये कॉन्ट्रैक्शन यूज हुई है, ये कुछ जो ये हज़फ हुए हुए, तो ये HAD होता, दे हैड, दे पढ़ लेते हैं लेकिन दे हैड, यानी कि प्रोनाउन प्लस वर्ब पास परफेक्ट यूज हो रहा है। दे हैड, वो थे, बीन वर्ब है और पार्टिसिपल है, ठीक है। बी की फॉर्म है वाज बीन, ठीक है जी, रहे मतलब है। और ये देखिए, हम यहाँ पे कहाँ पे थे जी, एंड ऑल फॉर दिस तक हमने वैसे यहाँ तक पढ़ना था। फिर आगे आगे भी हमने ये सामने करना है। दे हैड बीन नेक एंड नेक ऑल दो द मैच, ऑल थ्रू द मैच। तो ऑल थ्रू द मैच जो है ना, तो आप देखें, ये मैं कंप्लीट करके जा रहा था, आगे भी चल रहे थे। ये देखें, दे हैड बीन नेक एंड नेक, यानी कि बराबर सख्त मुकाबला, इडियम एडजेक्टिव भी है। ऑल थ्रू प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पूरे दौरान, यानी कि इसके दौरान या मुकम्मल दौरान। मैच जैसे कांटेदार चल रहा था ना, द मैच नॉन फ्रेज है, ये मैच का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो इनका हम ट्रांसलेशन फिक्रे की लास्ट में ये कर लेते हैं। दीज मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन बैटिंग रेंज, द क्वालिफाइंग मैचेस एंड ऑल फॉर दिस। वो महीनों की सख्त तरबियत, क्वालिफाइंग मैचेस और सब कुछ इसी के लिए। ग्रामर रूल, इलेप्टिकल या एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस मिसिंग वर्ब, रिटोरिकल क्वेश्चन, इस तरह के जो वर्डिंग है यूटिलाइज कर रहे होते हैं ग्रामर रूल से। तो आप ये देख लें, सिंपल। और दे हैड बीन या दैट बीन नेक का नेक ऑल थ्रू द मैच, वो पूरे मैच में बराबर रहे थे। हैड बीन आ गया, पास परफेक्ट है, ठीक है जी। ये देखें, कंप्लीमेंट भी है, एज ऑल थ्रू वगैरह कंप्लीमेंट के हवाले से भी ये यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरह लास्ट हम देख लेते हैं फिक्रा है। इट हैड बीन एनीवन्स चैंपियनशिप राइट अप टू दोज लास्ट क्लोजिंग मिनट्स। अब इनका आखिरी हम इट हैड बीन से शुरू कर लेते हैं। ये देखें, इट प्रोनाउन है, ये इसका मीनिंग है, और हैड बीन वर्ब पास्ट परफेक्ट है, रहा था। एनीवन्स चैंपियनशिप नॉन फ्रेज है, किसी की भी चैंपियनशिप। राइट अप टू प्रीपोजिशनल फ्रेज है, आखिर तक, तो इसका मतलब है। और फिर दो लास्ट क्लोजिंग मिनट नॉन फ्रेज हो जाएगा, और वो आखिरी मिनट। ये पार्ट स्पीच हमने देख ली, और फिक्रे में फिर चलते हैं हम। ये देखें, इट हैड बीन एनीवन्स, ये देखें, ये एपोस्ट्रोफी यूज है हुई है यहाँ पे, का की मतलब है, ये वो हज़फ नहीं हुआ, कंट्रैक्शन नहीं यूज हुई, एपोस्ट्रोफी।
चैंपियनशिप राइट अप टू दोज लास्ट क्लोजिंग मिनट्स। वो चैंपियनशिप किसी की भी हो सकती आखिरी मिनट में, मुकाबला इतना सख्त था किसी तरफ भी पास आप पलट सकता था। तो ये पास परफेक्ट प्लस कंप्लीमेंट के तौर पे भी यूटिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये सिंपल हमने देख लिया। और आइए हम लास्ट इसको हमने जब सारे कंप्लीट इस तरह देख लिए, मीनिंग देख लिए, अब पूरा पैराग्राफ हमें मुश्किल नहीं होगा। एक बार तो हम रीड आउट करते हैं और उसका फिर कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन भी नीचे देख लेते हैं। ठीक है, पोस्ट मैच एनालिसिस। मैच के बाद का तजिया। Zahid walked along down the road towards his home. His sports bag hung off his shoulder as though it was filled with lead. Those months of training in betting game, the qualifying matches, and all for this. They had been neck and neck all through the match. It had been anyone's championship right up to those last closing minutes. ठीक हो गया जी। और इसका देखें ट्रांसलेशन एंड में ये दी हुई है। जैद अकेला अपने घर तरफ सड़क पर चल रहा था या चला, उसका स्पोर्ट्स बैग उसके कंधे से ऐसे लटक रहा था जैसे वो शीशे से भरा हुआ हो, यानी बहुत भारी था। वो महीनों की तेज बार में तरबियत, क्वालिफाइंग मैचेस रुकने के लिए स्टॉप और सब कुछ इसके लिए वो पूरे मैच में बराबर रहे थे। वो चैंपियनशिप किसी की भी हो सकती थी आखिरी मिनट्स तक। तो यूँ ये हमने एक पैराग्राफ लेके कोशिश की है कि किस तरह एक जो एलिमेंट्री क्लासेस खास तौर पर जो प्राइमरी एलिमेंट्री है क्लासेस, इवन सेकेंडरी क्लासेस है, इंटरमीडिएट बच्चों को कैसे समझाया जाए। तो वैसे बहुत ज़रूरी है जो प्राइमरी लेवल है और एलिमेंट्री उसमें ये चीज़ें क्लियर की जाए, ताकि स्टूडेंट जब 9th-10th में इंटरमीडिएट में जाए या OA लेवल पे या जहाँ भी आगे जाया जाए तो उसके लिए आसानी हो, इंग्लिश की ग्रिप बड़ी मजबूत हो चुकी हो। लेकिन बच्चे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते हैं, बेस उनकी बहुत वीक होती है, कोई पता नहीं होता। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, रटी रटाई चीज़ें वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ग्रामर रूल क्या है, उनको स्पेलिंग नहीं आते, उनको ये नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूल से क्या है, ग्रामर रूल कौन सा यूज़ हो रहा है, और बहुत कुछ जो मेन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे आगे जाकर रह भी जाते हैं। और उनकी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह यही होती है कि उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। उम्मीद है आपको ये हमारी जो अभी ये जो हमने छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है, ये आपको बहुत कुछ समझने का मौका देगी। और स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इसी तरह से पढ़ेंगे, वो उनके पेरेंट्स भी इसी तरह कोशिश करेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे खुद को या टीचर्स से कहेंगे, और टीचर्स से मान भी इंशाल्लाह इस तरह पढ़ा रहे होंगे काफ़ी टीचर, लेकिन जो नहीं पढ़ा रहे तो बच्चों को इस तरह पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे कभी हाजिर होंगे और नई वीडियो के साथ। इजाज़त